नमस्कारम साथियों, अब हम प्रश्नावली संख्या 5.2 क्लास 10th के लिए प्रश्न 7 से आगे वाले प्रश्न लेकर आए हैं। कल 7 तक तो अपन ने कर लिए थे। 8वां प्रश्न दिया हुआ में एपी के 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, टोटल पद है अपने पास 50, तो हमें दिया हुआ है तीसरा पद, तो A3 हमें दिया हुआ है 12 और एक हमें दिया हुआ है A50 दिया हुआ है हमें 106, इतना दिया हुआ हमें। तो अब देखना, वैसे सेम टू सेम जो कल अपने 7वां प्रश्न किया था वैसे ही 8वां प्रश्न है। तो A3 को मैं क्या कर सकता हूँ, A3 बराबर A प्लस 2D, तो ये हो गया 12 बराबर A प्लस 2D, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, A50 बराबर A प्लस 49D, तो A50 कितना दिया हुआ है मेरे को, 106 दिया हुआ है, तो 106 बराबर A प्लस 49D, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक समीकरण क्या था अपना, 12 बराबर A प्लस 2D, और दूसरा दिया हुआ था हमें 106 बराबर A प्लस 49D। ये कट गया, ये माइनस हो गया, इधर बचा 47D माइनस का, और इधर क्या बच रहा है अपने पास, माइनस का, ये बच गया अपने 94, माइनस का 94। तो अब देखिए ये माइनस माइनस है तो माइनस तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर क्या आ गया अपना 94/47, तो D का आंसर हो गया 2। D का आंसर क्या अपने पास 2। अभी D का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था अपने पास, 12 बराबर A प्लस 2D, तो 12 बराबर A प्लस 2 गुणा 2, तो ये हो गया अपना 12 माइनस 4, A का मान आ गया अपने पास 8, A का मान क्या आ गया अपने पास 8। अब ये प्रश्न बोल रहा है कि इसका आप 29वां पद निकालो, तो हमें क्या निकालना है, A29 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 28D, A कितना है मेरे पास 8, और 28 गुणा D का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 8 प्लस 56 कितने हो गए 64, यानी 29वां पद अपना कितना है 64 है। ये तो सेम टू सेम 7वें प्रश्न की तरह हो गया। अब करते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दिए हुए हमें, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। नवा प्रश्न दिया हुआ है हमें, तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, इसमें A3 और A9 दिया हुआ है हमें, 4 और माइनस का 8। अब देखिए इनको कैसे लिख सकते हैं हम, अभी जैसे 8वां प्रश्न किया था वैसे हो जाएगा अपना 9वां प्रश्न। A3 को क्या लिख दूँ मैं, A प्लस 2D, A3 का मान कितना है 4, A प्लस 2D, समीकरण नंबर 1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, A9 का मान दिया हुआ है माइनस का 8, A प्लस 8D, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या था मेरे पास, 4 बराबर A प्लस 2D, और 2 क्या था मेरे पास 8 प्लस 8D, ये घटाया में, ये कट गया, कितना बचा इधर 6D, किसका माइनस का, और इधर हो गए 12।
देखिए फिर एक बार वापस से बता देता हूँ मैं आपको। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो 4 बराबर a प्लस 2d। दूसरा समीकरण क्या है, माइनस का 8 बराबर a प्लस 8d। इसमें से इसको घटाऊंगा मैं तो a से a कट गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का चिन्ह। तो कितना बचा इधर, माइनस का 6 बच गया अपने पास और इधर हो गए 12। तो अब देखिए d बराबर क्या आ जाएगा, 6 है, 6 का 12 में भाग जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। d का आंसर कितना आ गया, माइनस का 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम। तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास दिया हुआ, 4 बराबर a प्लस 2d। तो 4 बराबर a प्लस 2d, ये समीकरण 2 है। तो इसमें मैंने d का मान रखा, माइनस 2 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 4 बराबर a माइनस 4, तो इधर आएगा 4 तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 4 और 4 8 हो गए मेरे पास। तो a का मान कितना आ गया, 8। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें जीरोवा एक पद दिया हुआ हमें जो कितना है, 0 है। अब वो पद बताना है कितने नंबर पे आ रहा है, यानी कौन सा पद है जो 0 है। तो मैंने लिख दिया an का मान 0 लिख दिया, a का मान मैंने निकाल लिया था, अभी 8 आ गया। n मुझे ज्ञात करना है और d मुझे दिया हुआ है कितना, माइनस का 2। 0 बराबर 8। अब देखिए 2, ये प्लस है ये माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2n। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। 8 और 2 10, 10 माइनस 2n। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो मेरे पास n बराबर क्या आ जाएगा, 10/2, यानी पाँचवा जो पद है आपका, पाँचवा पद क्या है आपका, 0 है। पाँचवा पद क्या आएगा आपका, 0। पाँचवा पद 0 होगा, ये अपना आंसर हो गया। फिर देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 10 है। 10 क्या बता रहा है हमें, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद, तो देखिए प्रश्नानुसार हम करते हैं इसको। प्रश्नानुसार क्या बता रही है हमें, एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद किसके बराबर है, 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एपी का 17वां पद किसके बराबर है, 10वें पद से 7 अधिक है। अब 17वें पद को क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 16d, a प्लस 16d। और a 10 को क्या लिखूँ मैं, a प्लस 9d लिख सकता हूँ, और ये हो गया प्लस का 7। अब देखो a और a कट जाएगा आपस में, a माइनस a हो गया। इसके बाद में 16d है और 9d है, प्लस 16d और ये कितना है, माइनस का 9d। इधर आएगा तो किस में हो गया, माइनस का। इधर क्या बच गया, 7 बच गया मेरे पास। ये कट गया अपने पास, 16 में से 9 गया तो 6 और 1 7d बराबर 7। d बराबर क्या आ गया, 1। d बराबर क्या आ गया, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पे सार्व अंतर 1 होगा, सार्व अंतर 1 होगा। और अपन से प्रश्न ने यही पूछा था कि आप इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न ने क्या पूछा था अपन से, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ मेरे को, एक एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39। इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसको करते हैं हम अभी। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, एपी है 3, 15, 27 और 39, और ये एपी दी हुई है हमें, और एक लाइन और दी हुई है कि इसका जो 54वां पद है, यानी कि A54 है, वो क्या है, 132 अधिक है। यानी ये बता रहा है जो इसका जो पद आएगा अपने पास, इसका कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। यानी इसका एपी का कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, इसका पद निकालना है। तो देखो इसका ए कितना है मेरे पास, 3 है। और डी कैसे निकालूंगा मैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है, 15 माइनस 3 बराबर 12। ये निकालिए मैंने। अब देखो ये क्या बोला, इसका जो an है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो an बराबर A54 प्लस 132 लिख दिया मैंने। an क्या था,
ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए 54 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस 53 डी प्लस 132 हो गया इतना। अब देखना आप ए का मान कितना है 3 प्लस एन हमें निकालना है, डी का मान दे दिया 12 और ए का मान कितना मेरे पास 3 प्लस 53 गुणा डी का मान कितना है 12 प्लस 132। अब देखिए 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 एन माइनस 12। अब 3 प्लस इसको गुणा करूँ मैं तो 53 जब 12 से गुणा होगा तो ये आएगा अपने पास 636 आ जाएगा मेरे पास और इधर है 132। तो अब जोड़े इसको तो 3 प्लस 12 एन माइनस 12 बराबर 6 2 8 3 और 3 6 7 768 प्लस 3 768 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा 771 हो गया। अब ये 3 प्लस 12 एन माइनस 12 चल रहा है इधर, इनको ट्रांसफर करें उधर तो देखो 12 एन बराबर 771, ये तो किस में जाएगा माइनस में और ये किस में जाएगा प्लस में। तो 771 और 12 कितने हो जाएंगे 773 783 माइनस 3 783 में से 3 गए तो कितने बच गए 780 बच गए मेरे पास। और n बराबर क्या हो जाएगा 780 बटे हुए 12, n बराबर क्या हो जाएगा 780 बटे 12, तो ये आंसर रहेगा अपना 65। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद 65वां पद कंप्लीट है। इसमें समीकरण बना के अपन ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास n का मान आ जाएगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट पर्सन संख्या 12 है जो में क्या दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंत समान है। दो श्रेणी है अपने पास जिसका सारा अंतर क्या है एकदम समान है। डी अपने पास क्या दिया हुआ है समान दिया हुआ है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लो ये है अपना 12%, मेरे पास AP है। पहली जो AP है उसमें भी क्या है D दिया हुआ है मेरे को, जो D बराबर है किसके, दूसरी वाली जो AP है मेरे पास AP2 है उसके D के बराबर। तो इसका जो पहला पद होगा वो तो क्या मान लूँ मैं A मान लेता हूँ, इसका पद होगा जो A हो गया क्योंकि AP तो अलग अलग है आपकी, दोनों AP क्या है अलग अलग है। जो क्या बोला है दोनों का सारा अंतर क्या है हमारे पास सेम है। तो देखो फिर एक लाइन हमें दिया हुआ है कि दोनों AP प्रथम 100 पदों का अंतर कितना है उसका 100 ही है। यानी पहली AP में से दूसरी AP हम घटाते हैं, इनके 100 पदों का अंतर कितना है 100 दिया हुआ है हमें। तो दोनों के 100 पदों का अंतर कितना है अपने पास 100 है। और हमें ज्ञात करना क्या करना है 1000वें पदों का अंतर, दोनों के 1000वें पदों में अंतर कितना है ये हमें ज्ञात करके बताना है। तो देखो मैं मान लूँ प्रथम जो AP है मेरे पास, प्रथम AP का प्रथम पद क्या हो जाएगा A और द्वितीय AP का प्रथम पद इसको मान लूँ मैं छोटा A, ठीक है। और दोनों का सार्व अंतर समान है तो दोनों का अंतर मान लूँ मैं D। अब देखना आप A100 माइनस ये छोटा, ये दूसरी AP हो गई, ये पहली AP में मैंने A बड़ा मान लिया और दूसरे में A को छोटा मान लिया, बराबर कितना दिया हुआ है 100। अब देखो मैं इसको क्या लिखूँगा, इसको क्या लिखूँ मैं A100 को, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 99D। तो इसको भी क्या लिखूँगा मैं A प्लस 99D। इसको मैंने छोटा मान रखा है तो मैं छोटा ले लिया मैंने यहाँ पे
ये कितना हो गया 100। अब देखना a प्लस 99d माइनस a और माइनस प्लस माइनस 99d बराबर 100। अभी 99d किसका है प्लस का और ये किसका है माइनस का, तो कट गया आपस में। तो देखो अब क्या बन गया a माइनस ए बराबर 100, a माइनस ए बराबर 100। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। फिर इसको आगे सोल्व करते हैं हम। आगे क्या करना है अब हमें, इधर कर लेता हूँ मैं। आगे मैं कर रहा हूँ, अपन को क्या निकालना था, a 1000 निकालना था, 1000 माइनस a 1000, और ये हमें ज्ञात करना है, बराबर हमें ज्ञात करना है इसमें। तो इसको क्या लिखूँ मैं, 999 कर दो इसको, a प्लस 999d माइनस छोटा a प्लस 999d बराबर हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस 999d माइनस a प्लस माइनस माइनस 999d, इससे ये कट रहा है तो क्या गया a माइनस ए, और हमें पता है अभी देखो अपने पास आया था इधर a माइनस ए बराबर 100 आया था, तो हम क्या लिखेंगे, हमने ज्ञात किया समीकरण 1 में a माइनस ए बराबर 100, तो हम लिख देंगे, तो दोनों AP के 1000 पदों का अंतर भी 100 ही होगा। कितना होगा दोनों का अंतर, 100 हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली, तो देखो 3 अंकों वाली पहले आपको संख्या बनानी है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ यहाँ पे रफ में। जैसे सबसे छोटा 3 अंक कौन सा होता है, 100 होता है। अब 100 में 7 का भाग जाता है पूरा, नहीं जाता। 101 में भी नहीं जाता। देखो 100 में जैसे आप भाग देते हो 7 का, तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचे 0, 7 चौक 28, कितना बच गया 2, फिर क्या लगा हुआ है आप पॉइंट, तो आपका नहीं जा रहा। अब 14 को 7 से गुणा करो आप, 14 संते 98, 14 संते 98, अब इसमें 7 जोड़ो आप, तो कितना आ गया अपने पास 105 आ गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी अपनी 105 हो जाएगी। अब मैं ऐसे बात करूँ लास्ट वाली संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी होती है, 999। 999 में भाग दो आप 7 का, 7 एकम 7, 2 बचे 9, 7 चौक 28, 1 बच गया 9, 7 दूनी 14, कितने बच गए 5। तो अब देखो 142 को 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 और 1 29, 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है 994। तो आप देखो सारणी क्या बन जाएगी 105, 105 में 7 जोड़ो 112, 112 में 7 जोड़ो 119, और लास्ट संख्या कौन सी आ जाएगी अपनी 994। अब इसमें पूछा है कितने पद आपके पास, इसमें कितने पद हैं अपने पास। तो देखो ये अंतिम पद दिया हुआ है, हमें an का मान दिया हुआ है, a अपने पास है 105, d बराबर आपके पास 7 है, और an दिया हुआ आपको 994। तो अब देखना सूत्र लगाओ आप, a प्लस n माइनस 1 और d। तो an कितना अपने पास 994, a कितना दिया हुआ है 105, n हमें ज्ञात करना है, d हमें दिया हुआ है 7। तो 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 7, 105 इधर आ जाएगा, 994 माइनस 105, देखो कितना बच जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9, और 8
और 8, 7n माइनस 7। अब क्या करें, इसमें से ये घटा दें, जुड़ जाएगा, ये इधर आएगा तो 889 प्लस 7, 7n। देखो 9 और 7 16, 8 और 1 9 और 8 का 8, n बराबर 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचे, 8 और 7 56, यानी कि 128। कितने पद है टोटल अपने पास? 128 पद होंगे इसमें टोटल, जो 3 अंकों के हैं और जो 7 से विभाजित हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7 से विभाजित होने वाले, 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कुल संख्या 128 है। कुल संख्या कितनी है अपने पास? 128। अब करते हैं प्रश्न संख्या 14। देखिए 14% दे रखा है हमें। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो हमें 4 के गुणज बनाने हैं। कितने के गुणज बनाने हैं हमें? 4 के। तो 4 का देखो गुणज कौन कौन सा होगा। 10 के आगे 4 का गुणज होता है अपने पास 12। कौन सा होता है? 12। 12 के बाद में 4 का गुणज 16, फिर 20, फिर ऐसे कहाँ तक बनानी है हमें? 250 के बीच तक। तो 250 में 4 का भाग नहीं जाता, 248 में जाता है। किस में जाता है? 248 में। अब बताना है इनके बीच में कितनी संख्या है, या 4 के गुणज वाली कितनी संख्या होती है। तो a बराबर तो क्या हो गया अपने पास? 12। d बराबर कितना हो गया? 16 माइनस 12 बराबर 4। और हमें दिया हुआ है an कितना है? 248। हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है हमें? n। तो देखना सूत्र क्या दिया हुआ हमें? an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान कितना है? 248। a का मान कितना है? 12 प्लस n का मान कितना है? n माइनस 1 और d का मान कितना है? 4। d का मान कितना है? 4। तो 248 ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बराबर n माइनस 1 और 4। तो 248 में से 12 गए तो 246 और 236 बराबर n माइनस 1 और 4। अब इस 4 को इधर ले आऊँ मैं, 236 बटे हुए 4 n माइनस 1। कितनी बार चला गया? 5, 3 बचे 36, 9 चौक 36, n माइनस 1। अब देखो 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 59 प्लस 1, तो क्या हो गया? 60। यानी कि 60 पद। 60 पद क्या है? 10 से 250 के मध्य 4 के गुणज हैं। 4 के क्या है? गुणज। कितने पद है? 60 पद। अब हमें करना है 15% n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी दी हुई है हमें, के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि दोनों क्या है? nवें पद बराबर है अपने पास। तो कैसे करना है हमें? देखो दो हमें समांतर श्रेणी दी हुई है। AP दे रखा है पहली वाली 63, 65, 67 और एक और AP दी हुई है हमें 3, 10, 17। 3, 10 और 17। तो इसको क्या लिखूँ मैं? an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो an बराबर a कितना है? 63। n दिया हुआ नहीं है और d कितना है? 65 में से 63 गया तो 2 आ जाएगा। d कितना है हमें? 2 दिया हुआ है यहाँ पे। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। इधर इसको 16 करूँ मैं तो इधर देखना इसका an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an बराबर 3, पहला पद क्या है? 3। n हमें ज्ञात करना है ही, बराबर करना है दोनों को। और d कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गया तो 7। 10 में 3 गया तो 7। इसको बना दो मैं समीकरण नंबर 2। तो अब देखना आप इधर, अब ये क्या बोल रहा है प्रश्न में कि दोनों का n बराबर है। इस समांतर श्रेणी का और इस समांतर श्रेणी दोनों का n क्या है? बराबर है। तो लिख देना आप प्रश्नानुसार n बराबर
एन, यानी कि ए एन बराबर, मैं बोल दूँ कि ए एन, बड़ा वाला एन ले लो आप। ये तो बड़ा वाला मान लिया अपन, इसको मान लिया छोटे वाला। तो अब देखो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर कितना आया था, दोनों को मैं लिख देता हूँ। इसके बराबर ये रख देता हूँ मान, और इसके बराबर ये मान रख देता हूँ मैं। ए एन बराबर ए एन कर दिया मैंने, तो देखना 63 प्लस एन माइनस 1 2 बराबर ये आ जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 और 7, दोनों आगे बराबर अपने पास। अब इनको सोल्व कर देते हैं हम। तो 63 है इधर अपने पास, और इधर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो मैं इस 63 को उधर ले जाऊँ, इस एन माइनस 1 को इधर ले आऊँ, तो देखना ये हो जाएगा अपने पास 2n माइनस 2, और ये हो गया आपका प्लस 63 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7 माइनस 7। तो अब देखना आप n वाले पदों को एक तरफ ले आऊँ, इधर क्या देखा 2n, इस 7n को इधर ले आऊँ मैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 7n बराबर 3 प्लस ये 2 है, 2 किसका है, माइनस का, इधर लाऊंगा किसका हो गया, प्लस का। ये 63 है, इधर किसका है, प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का 7 आ गया अपने पास, 3 और 2 5 माइनस 70 बराबर इधर कितना हो गया, 2 और 7 5 बच जाएगा माइनस का n। फिर देखो इधर कितना बच गया, माइनस का 65 माइनस का 5n, n बराबर 65/5, माइनस से माइनस कट गया, और ये आ गया अपना 5 एकम 5 5 3 15, यानी कि n का मान क्या है, दोनों के लिए बराबर 13 है। n का मान दोनों के लिए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 13 हो जाएगा। इसमें देखो हमें 2 समांतर श्रेणी दी थी, जिसमें बोला था कि दोनों का n जो है वो क्या है, बराबर है। तो हमने 2 समांतर श्रेणी से अंतिम पद निकाला, अंतिम पदों को दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि n क्या बोला था, दोनों का बराबर बोला था। इसको सोल्व किया तो अपने पास n का मान आ गया 13, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 16। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 से 12 दिखे। 16 में क्या दिया हुआ है हमें, AP ज्ञात करनी है हमें, जिसका तीसरा पद यानी A3 कितना दिया हुआ है 16, A3 दिया हुआ है हमें 16, और सातवां पद A7 दिया हुआ है हमें क्या, कि A5 से 12 दिखे, A5 से 12 दिखे, यानी क्या बोला, A3 तो दिया हुआ है आपको 16, और सातवां पद बता रहे हैं कि 5वें पद से 12 ज़्यादा है, 5वें पद से 12 ज़्यादा दिया हुआ है हमें। तो अब इसको करते हैं हम प्रश्नानुसार, इसको सेट करें। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ हमें, A7 दिया हुआ है किसके, A5 प्लस 12, A5 प्लस 12। अब A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 6D, और A5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 4D प्लस 12। ये सवाल अपने किए हुए हैं ऐसे वाले तो पहले। अब A से A कट गया अपना, इधर 6D इधर 4D, तो कितना बच जाएगा, 2D बच जाएगा अपने पास। मैं कर देता हूँ इसको, 2D बराबर 12, तो D बराबर कितना आ गया, 12/2 बराबर 6। D का मान कितना हो गया मेरे पास, 6 हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, A, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो A का मान कितना है अपने पास, A हमें निकालना है, तो A का मान कैसे निकालूँ मैं, मेरे को क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे पास, D दिया हुआ है। तो A ज्ञात करते हैं हम। A ज्ञात करने के लिए मैं आपको, देखो मेरे को दिया हुआ है A3 का मान कितना दिया हुआ है, इधर कर देता हूँ मैं, A3 बराबर कितना है, 16 दिया हुआ है। A3 को क्या लिखूँ मैं, A प्लस 2D, 16 बराबर A का मान क्या है, ज्ञात करना है। D का मान कितना है मेरे पास, 6, तो कितना हो गया, 12 प्लस
ए बराबर 16। अब इधर आ जाएगा तो 16 माइनस 12 बराबर ए। ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ए का मान कितना आ गया मेरे पास, 4। तो पहला पद तो क्या हो गया, 4। दूसरा पद क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6। तीसरा पद क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 गुणा 6। और चौथा पद क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 गुणा 6। तो कितना हो गया, 4। ये कितना हो गया, 10। ये कितना हो गया, 16। ये कितना हो गया, 6 3 18 और 4 22। ये लो, ये आपकी समांतर श्रेणी तैयार हो गई। ये आपकी एपी बन गई। 4 10 16 22 हो गई आपकी। देखो 6 6 का गया 12 सबके अंदर। ये हो गया अपना कंप्लीट 16%। अब करते हैं हम 17%। 17% में हमको एपी दी हुई है, जिसका 20वां पद याद करना है हमें। और किधर से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, यानी इसको उल्टा बनाना है पहले हमें, और फिर हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखो पहले जो एपी दे रखी थी हमें सही वाली, वो दे रखी है हमें 3 8 13 और 253। 3 8 13 और 253 इसके अंतिम पद से हमें बनानी है। तो देखो अंतिम पद से क्या बन जाएगी, 253। अब जब आप 3 से 8 पे आए थे तो आपने 5 जोड़ा था इसमें। 8 से 13 पे तो 5 जोड़ा था। अब इसमें से 5 घटा दो आप, तो 253 में से 5 गया तो 248। क्यों हम इसको उल्टा लेके चलें, अब 248 में से 5 गया तो 243। और लास्ट में क्या जाएगा, लास्ट में ये वाले आ जाएंगे 13 8 और 3। ये समांतर श्रेणी बन जाएगी अपनी। अब इसमें क्या कर रहा है, अंतिम पद से हमें ए 20 ज्ञात करना है। ए 20 कितना आएगा अपने पास, तो ए का मान कितना हो जाएगा इसमें, 253। डी बराबर क्या हो जाएगा, 248 माइनस 253 बराबर माइनस का 5। माइनस का 5। अब सूत्र में मान रखते हैं ए 20 बराबर ए प्लस 19 डी। ए प्लस 19 डी। तो ए 20 ज्ञात करना है हमें। ए का मान कितना दिया हुआ है हमें, 253 प्लस 19। और डी का मान कितना दिया हुआ है हमें, माइनस का 5। तो A20 253 माइनस 19 पंजे 95। तो कितना बच गया अपने पास, 158। तो A20 का मान कितना आ गया अपने पास, 158। यानी अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा, 158 होगा इसका। अंतिम पद से 20वां पद कौन सा हो जाएगा अपने पास। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें देखना क्या क्या दे रखा है। ये प्रश्न संख्या 18 है अपना। 18वें का आंसर देखना आप। हमें दे रखा है कि एपी के 4 व एपी के 8 पदों का योग कितना है, 24 है। और एपी के 6वें व एपी के 10वें पद का योग है अपने पास 44। ये दिया हुआ हमें। तो अब देखो मैं A4 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3D। और A8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 7D बराबर 24। और इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, A6 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 5D प्लस, और 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 9D बराबर 44। इतना हो गया अपना। तो अब देखो इसको सोल्व कर लूँ मैं। A और A कितने हो जाएंगे, 2A प्लस 3D और 7D कितना हो जाएगा, 10D बराबर 24। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। और इधर इसको सोल्व करूँ मैं, A और A 2A प्लस 5 और 9 14D बराबर 44, समीकरण नंबर 2 समीकरण हो गए अपने पास। अब इन्हें हम क्या कर ले, विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं हम। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 क्या है मेरे पास, 2A प्लस 10D बराबर 24। ये तो है समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, 2A प्लस 14D बराबर 44। ये है 2। ये हो गया अपने पास। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। तो अब देखना 14 में से 10 गया तो 4D किसका, माइनस का। और इधर ही कितना बच गया, माइनस का 20। माइनस का बच गया मेरे पास 20। तो D बराबर क्या आ जाएगा, 20 बटा
5, 20/4, तो क्या आंसर हो गया 5। डी का आंसर कितना आ गया 5 आ गया। अब हम क्या ज्ञात करें, अब हम ज्ञात करते हैं ए। तो ए का मान मैं बोलता हूँ कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था मेरे पास 2a + 10d = 24, 2a + 10 गुणा डी का मान कितना था 5 = 24। देखो 50 हो गया, 2a = 24, 50 को उधर ले जाऊँ तो मैं 24 - 50 कितना बच गया माइनस का 26, और ये हो गया a = 26/2 कितना आ जाएगा 13, माइनस का 13 आ जाएगा अपने पास आंसर। कितना आंसर आ गया माइनस का 13। अब क्या करना है हमें, अब हमें AP ज्ञात करनी है। क्या करना है हमें AP ज्ञात करनी है। तो AP देखो पहला पद क्या हो गया अपना A, दूसरा पद a + d और तीसरा पद a + 2d। a का मान कितना आया माइनस का 13, और a प्लस यानी -13 प्लस d का मान कितना है 5, और ये -13 + 2 गुणा d का मान कितना है 5, तो -13 + 10 इधर कितना हो गया 8, और ये माइनस का 13, इधर कितना बच गया अपने पास 3 माइनस का -8 माइनस का 13। ये अपनी क्या हो गई समांतर श्रेणी हो गई। फिर देखिए प्रश्न संख्या 19 है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया था। कितने रुपए से 5,000 रुपये से। प्रत्येक में 200 रुपये की बढ़ोतरी होती है और उसका लास्ट वेतन कितना हो जाता है 7,000 रुपये हो जाता है। तो देखना 1900 में 5,000 से चालू किया था और फिर 200 रुपये बढ़ते हैं, फिर 200 बढ़े, फिर लास्ट कितने हो जाते हैं 7,000। तो पूछा है 7,000 रुपये कितने साल में हो जाएंगे। क्या पूछा है 7,000 रुपये कितने साल में हो जाएंगे। तो an का मान कितना है 7,000, a कितना दिया हुआ हमें 5,000 और d कितना दिया है 200, d कितना दिया हुआ हमें 200। तो अब इसको करते हैं हम सोल्व। तो an बराबर a + n - 1 और d, n - 1 और d। an का मान कितना दिया हुआ है हमें 7,000 बराबर a का मान दिया हुआ है 5,000 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d का मान दे दिया हमें 200। d का मान कितना दे दिया हमें 200। तो हम क्या करें अब 5,000 को इधर ले आऊँ पहले। तो 7,000 - 5,000 बराबर n - 1 और 200 कितने बच गए 2,000 बच गए बराबर n - 1 और 200। अब 200 को इधर आ जाएगा, 200 उधर किस में गुणा में, इधर किस में हो जाएगा भाग में। तो n - 1 कितने आई 10 आई, n - 1। तो n बराबर क्या आ जाएगा 10 + 1। n का मान कितना आ गया मेरे पास 11 आ गया। n का मान क्या आ गया 11, यानी कि 11 साल में प्रत्येक वर्ष होते हैं। तो यानी 11 साल में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000। तो लिख देंगे 11 साल में वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। कितने साल में 11 साल में। अब करते हैं अपना लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। देखिए क्या दे रखा है 20वां प्रश्न दिए रखा है। कामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती है, तो nवें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए n ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है हमें n। तो इसमें वही है, देखो इसमें a बराबर में क्या दिया हुआ है, a बराबर हमें दिया हुआ है इसमें, उसने शुरू कहाँ से किया था 50 रुपये से। तो d कितना दिया हुआ है हर साल कितना बढ़ता है 17.5 बढ़ता है अपने पास, और ये बता रहे हैं हमें तो अपने पास लास्ट जो पद दे रखा है यानी an, यानी कि कब तक वह
207.50 रुपये हो जाएगी। एन दिया हुआ है हमें ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है हमें, एन। तो ये सूत्र हो गया अपने पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान कितना है 207.50, ए का कितना है 50, एन हमें ज्ञात करना है ही, और डी कितना है 17.5। अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो सोल्व करेंगे हम, तो इस 50 को मैं इधर ले आता हूँ, 207.50 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 और 17.5। अब ये 50 माइनस कर दूँ 207 में से, तो कितना बच जाएगा मेरे पास 157.50। 157.50 में मैं 17.5 का भाग दे दूँ, तो 157.50 भाग 17.50 बराबर एन माइनस 1। अब इसको मैं जीरो लगा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब इसमें मैं भाग दूंगा तो ये कटेगा अपने पास 9 बार। कितनी बार कटेगा, 9 बार। और 9 प्लस 1 कर दूँ मैं एन वा पद, तो कितना हो गया 10। यानी कि 10 साल में, 10 सप्ताह में, सॉरी इसमें आ जाएगा 10 सप्ताह में, 10 सप्ताह में उसका बचत हो जाती है, टोटल उसकी बचत 207.50 होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वह चैनल से जुड़े रहें। आपको अगले टॉपिक व अगली प्रश्नावलियों का पूरा विस्तृत रूप से आंसर मिलेंगे। धन्यवाद।